Hello students, I am Meenakshi Sharma, ARP English Block Hapur. How are you all? प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत पसंद है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन हिंदी कहानियों को आप इतने मज़े से सुनते और सुनाते हो, उन्हीं कहानियों को आप इंग्लिश में भी उतने ही मज़े से सुन सकते हो और खुद भी सुना सकते हो। इसीलिए मैं आज आपके सामने आपकी एक बहुत जानी पहचानी हिंदी की कहानी को कॉमिक्स के रूप में इंग्लिश में लाई हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आज के बाद आप भी इस कहानी को उसी तरह दूसरों को सुनाएंगे जिस तरह आप हिंदी में कहानी सुनाते हो। तो लीजिए सुनते हैं। द स्टोरी ऑफ अ थ्रस्टी क्रो, यानी एक प्यासे कोए की कहानी। There was a thirsty crow searching for water here and there. एक प्यासा कौआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। He saw a pitcher filled with some water. उसको क्या एक मटका दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। अब मटका, आप इसको मटका, घड़ा के नाम से बहुत जानते हो, लेकिन आज हम एक नया शब्द सीखेंगे, पिचर। क्या कहेंगे हम आज से इसको? पिचर। वेरी गुड। द क्रो ट्राइड टू टेक वाटर बट कुड नॉट गेट इट। कोए ने कोशिश की पानी पीने की अपनी चोंच को मटके में डालकर, लेकिन वो पी ना सका क्योंकि पानी बहुत थोड़ा था, नीचे था पानी, इसलिए। सडनली ही गॉट एन आइडिया। अचानक, सडनली अचानक उसे एक विचार आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आपके दिमाग में भी आता है ना आइडिया, जब आप कुछ काम करते हो, सोचते हो, कुछ स्कूल का काम करते हो, होमवर्क करते हो, तो ऐसे ही सोचते हो ना, आइडिया आ जाता है दिमाग में। ऐसे ही कौवे के माइंड में एक आइडिया आ गया। ही कलेक्टेड सम पेबल्स। उसने कुछ कंकड़ इकट्ठा किए। कंकड़ देख रहे हो ना आप, इन्हें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी कहते हो, कंकड़ भी कहते हो। आज से हम क्या कहेंगे इनको? पेबल्स। क्या कहेंगे बच्चों? पेबल्स। उसने कुछ पेबल्स इकट्ठा किए। देन ही पुट द पेबल्स इनटू द पिचर। तब उसने कंकड़ जो थे वो मटके में डाले। वो सारे जो पेबल्स थे, कंकड़, वो मटके में कोए ने चोंच से डाल दिए। द वाटर केम अप एंड ही ड्रैंक द वाटर। अब जब कंकड़ डाले कुएं ने मटके के अंदर, तो पानी ऊपर आ गया और कुएं ने पानी पी लिया। जब भी हम पानी में कुछ भारी चीज़ डालते हैं तो पानी का लेवल बढ़ तो जाता ही है। इस तरीके से कुएं ने पानी पी लिया जब पानी ऊपर आ गया तो। देयर आफ्टर द क्रो फ्लू सो हैप्पीली। इसके बाद कोए ने अपनी प्यास बुझा ली और वो खुशी खुशी उड़ गया। ठीक है बच्चों, तो आपने ये कहानी समझ ली, पिक्चर्स के माध्यम से भी और हिंदी से भी समझ ली, हिंदी के द्वारा भी आपने समझ ली। अब हम जल्दी से इसका रिकैप करेंगे और इंग्लिश में ये कहानी आपको कैसे सुनानी है ये भी देखेंगे। देयर वॉज अ thirsty crow searching for water here and there. He saw a pitcher filled with some water. The crow tried to take water but could not get it. Suddenly he got an idea. He collected some pebbles. Then he put the pebbles into the pitcher. The water came up and he drank the water. Thereafter the crow flew so happily. So easy ना बच्चों?
अब बच्चों, हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं या कोई बात हम सुनते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख या शिक्षा अवश्य मिलती है। तो अब ये कहानी हमने आज इंग्लिश में भी सीखी, हिंदी में हमको आती है। इस कहानी की सीख क्या है? तो हम सीख को या शिक्षा को क्या कहेंगे? मॉरल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। यानी जब आप किसी चीज़ को करने की इच्छा ठान लो, किसी काम को करने की इच्छा ठान लो और सही तरीके से उस काम को करो तो सफलता अवश्य मिलती है। तो प्यारे बच्चों, थर्स्टी क्रो की ये कहानी इंग्लिश में भी आपको अच्छी व आसान लगी ना? अब आप इस कहानी को कम से कम अपने मम्मी और पापा को अलग अलग अंग्रेजी में ही सुनाएंगे। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।